और खबर तफसील से त्राल के दूर उफ्तादा इलाके नागाबिरन में आज सुबह शुरू हुई झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस के मुताबिक इन 2 मिलिटेंटों में से एक की शनाख्त जैश मोहम्मद तंजीम के गैर मुल्की लंबू के बतौर हुई है। वो इलाके में लंबे अरसे से सरगर्म था। महलूक लंबू मसूद अजहर का रिश्तेदार बताया गया है। वो लतपुरा पुलवामा हमले की साजिश और मनसूबाबंदी में मुलविस था। ये ऑपरेशन पैरा कमांडोज अंजाम दे रहे हैं। नागाबिरन एक सेहत अफजा मकाम है, तहम इसका जोग्राफियाई महल वक़ू दाचिगाम जंगलात से मिलता है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जैश से मुंसलिक पाकिस्तानी मिलिटेंट कमांडर सैफुल्ला उर्फ अदनान भाई उर्फ लंबू को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। फोर्सेस के मुताबिक मारा गया मिलिटेंट कमांडर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। फोर्सेस पर हमलों में भी वो मुलविस था। आर्मी और पुलिस ने अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लंबू एक एसपीओ, उसकी बीवी और बेटी के हालिया कत्ल की वारदात में भी मुलविस था। वो मकामी नौजवानों को मिलिटेंसी की तरबियत फराहम करने के अलावा उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। लंबू के खात्मे से आईईडी धमाकों के खतरात बहुत हद तक कम हो जाएंगे। एनकाउंटर के मकाम से एक M4 राइफल, एक चीनी साख्ता पिस्तौल बरामद की गई है। Closure to Pulwama incident which happened in Feb 2019 because he was one of the mastermind for having trained a local boy, a local youth, Adil, who eventually blew himself up in an ID attack. He had been responsible to continue to train people in making of ID and deployment of IDs against the security forces. And he has been also responsible to recruit young locals by brainwashing them, carrying out identification, selective identification, thereafter radicalizing them and giving them weapons and putting them as face of overall strategy of our inimical agencies which are operating from across. Thus, when this young recruits were taken out, neutralized, it brought a face as if the entire movement is indigenized and a local movement, which is not so. We find greater amount of information coming from the locals, from the people who, because of the improved security environment, are stepping forward to identify and bring forth closure to such notorious terrorists so that they can be eliminated. जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 FIR केस दर्ज है। और सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 में हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। NIA ने चार्जशीट फाइल किया था, उसमें लंबू को भी नाम है। एज ID एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार्ड को डिटेक्ट किए जो ID लेटेंट कार्ड था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल रहमान और लंबू दोनों का हाथ था। लास्ट मंथ जिसमें हमारे एक SPO फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसकी बेटी को 27 जनवरी को, उसमें लंबू का, मैंने उसी टाइम वहाँ से मौके से कहा था जैश का हाथ है। लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में ID का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये ID को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट, और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मैं इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को, पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तान ने तरबियत याफ्ता मिलिटेंटों को वादी भेजने के नए हरबे इख्तियार किए हैं। उनका कहना है कि नौजवानों को एजुकेशन वीज़ा दिया जाता है, पाकिस्तान बुलाकर उन्हें तरबियत दी जाती है और मुकम्मल मिलिटेंट बनाकर उनको वापस कश्मीर भेज दिया जाता है। फौज के मुताबिक इस साल कश्मीर में अब तक कोई भी दरअंदाजी नहीं हुई है। बहुत से ऑपरेशंस में मारे गए मिलिटेंट मुनासिब वीज़े पर आए थे।
IGP कश्मीर ने कहा कि 40 नौजवान वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गए थे, उनमें से 27 को मार दिया गया है। GOC 15 कोर कहते हैं कोई भी नौजवान जो असल समाजी धारे में आना चाहता है उसे खुश आमदीद किया जाएगा, लेकिन जो भी बंदूक लेकर आएगा उसे खत्म किया जाएगा। हमारी जानकारी के हिसाब से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 1-2 सक्सेसफुल हुए हैं। हमने कई ऑपरेशन लॉन्च करे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं इस चीज़ को नकारने के लिए, चेक करने के लिए, पकड़ने के लिए। मगर जो ग्राउंड इनपुट्स है, इस तरफ जो वैली की इनपुट है, उसके हिसाब से LC की तरफ से 15 कोर जोन के अंदर कोई भी इंट्रूजन या इन्फिल्ट्रेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। टोटल 40 लड़के गए थे, वीसा पर गए थे वाघा बॉर्डर से, जिसमें से 27 इनकाउंटर मारे गए, बाकी अभी पार में है। कुछ फैमिली के टच में है, हम लोग उसको वॉच कर रहे हैं। सरहदी जिला राजौरी में आज एक ताकतवर IED बरामद की गई। वक्त रहते इस IED का पता चल जाने से एक बड़ा सानहा टाल दिया जा सका। जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे पर एक पुल के नीचे IED लगाई गई थी। मिलिटेंटों ने बटोनी डोलोग्रा के पुल के नीचे IED नस्ब कर दी थी। IED को नाकारा बना देने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चला गया। राजौरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। और SOG वाले जो है वो आए, पूरा इलाका जो है उन्होंने घेरा हुआ था। फिर वो नगर के अंदर भी सर्च कर लिया, तो हमने कहा बिल्कुल आप कीजिए सर्च। वो गए अंदर, सर्च वगैरह उन्होंने की, देखा और उसके बाद चले गए। तो बाकी आर्मी और पुलिस जितनी भी है उसको कोऑपरेट करना जो है हमारा एक फ़र्ज बन जाता है। इशारा कर दिया कि जब भी हमारी ज़रूरत कहीं भी आर्मी वाले को पड़े, किसी को भी पड़े, तो हमने कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलना है। पूरी तरह चल रही है, पूरे गांव को घेरा हुआ है, तो सर्च चल रही है। NIA ने जम्मू डिवीजन में कई मकामात पर तलाशी ली। जम्मू में लश्कर मुस्तफ़ा के चीफ कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी और उसके पास से 7 किलोग्राम की IED मिलने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी के IG रैंक के अफसरान ने छापामारी कार्रवाइयों की निगरानी की। जम्मू खित्ते में लगभग 14 मकामात पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए गए। जम्मू में नज़ीर अहमद भट्ट के घर पर छापा मारा गया। हिदायतुल्लाह उसी घर में किराए पर रहता था। NIA ने मजीद पूछगछ के लिए नज़ीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। NIA अफसरान ने बताया कि पहला केस जारिया साल फरवरी में जम्मू बस स्टैंड के करीब IED मिलने से मुताल्लिक है। दूसरा केस दहशतगर्द तंजीम की साजिश से मुताल्लिक है। और वहीं NIA ने जिला शोपियां के 3 इलाकों में ताज़ा छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने पुलिस और CRPF एहलकारों की एक टीम के हमरा जिला शोपियां में 3 जगहों मदारपुरा, शरतपुरा और कटपुरा में छापे मारे। मुरादपुरा में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। इसी साल अप्रैल के महीने में जम्मू में जिस नौजवान को गिरफ्तार किया गया था वो जिला शोपियां के शरतपुरा का रहने वाला है। अब NIA ने आज जिला शोपियां से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक तरफ जहां मरकज कहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो गए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने पर हालात खराब होने के बहाने बनाए जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए इन तासुरात का इजहार किया। उन्होंने पुलवामा में पार्टी कारकुनों के एक रोज़ा इजलास से खिताब किया। मुफ्ती ने कहा कि इस वक्त PDP वाहिद जमात है जो मरकज के मुख्तलिफ फैसलों को चैलेंज करती है, इसीलिए PDP के वर्करान को डराया धमकाया जा रहा है। बड़े बड़े दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, यहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं जब से 370 गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया, और खुद ही वो कह रहे हैं कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है, स्टेटहुड नहीं मिल सकता है। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि BJP कितनी कंफ्यूज है। PDP वाहिद जमात है जो इस वक्त मरकज के सामने चैलेंज लेके खड़ी है, जो रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है, क्योंकि जब तक आप रेजिस्ट नहीं करोगे यू विल स्टॉप एग्जिस्टिंग। हमारा वजूद अगर कायम रखना है तो PDP को मरकज के सामने खड़ा होना है, जिस तरह हम खड़ा हो रहे हैं, जिस तरह हम उनको चैलेंज करते हैं, उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाते हैं, उनके फैसलों पे सवाल उठाते हैं। नतीजा ये है कि PDP उनके लिए एक मसला बन गया है और उनकी कोशिश रहती है या तो लालच दे के, अगर लालच से काम नहीं चलता है तो ED NIA से धमका के हमारे लोगों को क्वार्टरों से बाहर निकाल के सिक्योरिटी विड्रॉ करके केस ठो उनके खिलाफ करके उनको जेलों में।
तेज बारिश की वजह से गांदरबल जिले के गुतली बाग और नूनर इलाकों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम हो गई। सैलाब का पानी कई मकानों में दाखिल हो गया है, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा और इलाके में सड़कें और खेतों में पानी भर गया है। वाकई में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। गांदरबल से पुलिस टीम ने SDRF एहलकारों और मकामी लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। श्रीनगर करगिल शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार, DDC चेयरमैन नुज़हत अशफाक और कांग्रेस लीडर शेख एजाज समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। मुतासरीन के लिए मुआवजा व बाज़ाबतकारी का मुतालबा किया गया। जो कल सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, अचानक यहाँ बांध टूट गया, जो ऊपर से एक पातशाही कनाल बह रही है ना, तो इससे बहुत हालात यहाँ ख़राब हो चुके। 2 मकान बह गए और 2 मकानों की हालात भी ख़राब है। जो सभी आवाम यहाँ की गरीब है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वो फ्लड वाले हम रह रहे हैं। इसकी वजह से हमारी यहाँ बहुत सी नुकसान हुए। खेतों में पानी चला, धान का फसल ख़त्म हुआ है और लोग बेचारे अभी सफ़र में हैं कि हम क्या करें। सामान था वो ले गया पानी, और हमने वो बेड बना के रखा था वो भी गया सर। और इधर बाजरी बोर्ड सब भी गया। लकड़ी थी 2-3-4 हज़ार की, वो भी गई सर पानी में। बस बचा है तो बस यही कूड़ा कचरा बचा सर। मे 5 मरल मंग में गवर्नमेंट मे कहीं सहर मे बच्ची सो मे हैंडीकैपन बस सामस बेचान योतनसन मे रात 5 बजे योतनस बिहत नबर कन गो शोर बस ये मे पता खानदार वो दोपन नीर नबर मे ये पता मे डकट बच्चे जमा कर नार थप आटो तक गो आबस रात शाम पे मे ये हालत खुदा सदस नावस पे योत तानत आव न कहीं तम सी नाम वर मे कहें वो गवर्नमेंटस अपील करान मोन बोन बस कर मोन इंसाफ करो मे बच्चे 3 मोन इंसाफ करो खानदार बेरोजगार मे बेचान कोर्मुत पानी। सज्जाद करगिली ने करगिल के साथ सौतेला सलूक करने का लद्दाख इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है। उन्होंने LG RK माथुर को आड़े हाथों लिया। सज्जाद करगिली ने सैलाब का शिकार रहे इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से बात की। करगिली ने सवाल किया कि इस मुश्किल घड़ी में जब वजीर आजम मोदी करगिल की सूरत हाल पर ट्वीट कर सकते हैं, तो LG RK माथुर का तर्जमल नाइंसाफ़ी ही कहा जा सकता है। सैलाब ज़दा इलाकों को किसी सेक्रेटरी रवाना न करने पर उन्होंने सवालात उठाए। जो हमारा लद्दाख UT एडमिनिस्ट्रेशन है, बिलखुसूस हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अफसोस का मकाम है कि एक पैगाम या एक बयान तक उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया। और इससे बड़ी शर्म की बात और ये है कि हमारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं, यहाँ हर 2 कदम में लेह में एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए। और यहाँ कोई मिनिस्टर आ जाता है, कोई भी आ जाता है, या इनको खुद पिकनिक मनाने का जब भी शौक पैदा होता है तो ये चले आते हैं, आराम से पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन आज जब लोगों को जरूरत है, लोग जब मैदान में हैं, तो इस वक्त एक भी ऑफिशियल लेह से यहाँ आने की तकलीफ और जहमत। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने सैलाब की वजह से किश्तवाड़, करगिल और हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसानात पर दुख का इजहार किया। किश्तवाड़ में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, इधर कारगिल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कश्मीर वैली में भी ज़्यादा हुआ, हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ। जितने भी पहाड़ी हमारे स्टेटें हैं उनमें हर जगह बहुत अफसोस हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जिस पार्टी की भी होगी, जहां भी, इनका पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों में हुनर और काबिलियत की कमी नहीं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज इम्तिहान में मुल्की सतह पर पोजीशन हासिल करना कोई मामूली बात नहीं। एक कश्मीरी नौजवान ने ये कारनामा करके दिखाया है। पेश ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। छब्बीस साल के इस नौजवान तनवीर अहमद खान का ताल्लुक जिला कुलगाम के पहाड़ी इलाके कुंड से है। सरकारी स्कूलों में तालीम पाने वाले तनवीर ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के इम्तिहान में दूसरी इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। तनवीर हुनर और काबिलियत से लबरेज हैं। वालिदैन और रिश्तेदारों ने तनवीर की पढ़ाई को आगे ले जाने और उनकी हौसला अफजाई में कोई कमी बाकी नहीं रखी। तनवीर के अहले खाना के मुताबिक उन्हें पहले से ही इस तरह के इम्तिहानात में बेहद दिलचस्पी थी और इस जानिब वो लगातार कोशिशें भी जारी रखे हुए थे।
بہت زیادہ خوش ہے. یہاں کے لوگ, گاؤں کے لوگ تو زیادہ جو ٹیچرس ہوتے ہیں ان کا مطلب مجھے آئی فیل ویری مچ پراؤڈ دیٹ ہی ہیز بین مائی اسٹوڈنٹ فرام دا ویری بگننگ. تو مجھے بہت زیادہ فخر ہے پرسنلی. تو یہ بہت زیادہ محنتی لڑکا ہے. کنٹریبیوشن جو ہے میرے اللہ کی عطا ہے, اور اس کے بعد یہ ان کی اپنی اسٹرگل رہی ہے. کافی پراؤڈ فیل کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم میں ہی نہیں بلکہ جو پورا ہمارا گاؤں ہے, آپ الحمدللہ اس گاؤں سے واقف ہے. بڑا فار فلنگ ایریا ہے اس گاؤں کا, لیکن پھر بھی الحمدللہ سارا گاؤں جو ہے, سارا علاقہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے اس کو. تنویر کے مطابق امتحان میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے کافی محنت بھی کی. کئی گھنٹوں کی انتھک پڑھائی کے بعد تنویر کو اپنی محنت کا پھل بالآخر مل گیا. کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں فائدہ ہی ملا ہے. گھر میں بیٹھے رہنے سے انہوں نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر ہی مرکوز رکھی. مجھے ایک ریسورس کانسٹنٹ کی وجہ سے میں ایک اپنا جو چوائس تھا اس کو اوپ نہیں کر سکتا. اس کو ایک ایز اے رسک فیکٹر جو تھا اس کو نہیں لے سکتا تھا کہ میں اونلی سول سروس کو کے لیے پریپیئر کروں. تو میں نے اپنا ایم فل جوائن کیا جس میں نے JRF فیلوشپ اویل کی. اور کووڈ کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا اس میں مجھے تھوڑا ٹائم ملا, جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرے ان سم پروڈکٹیو وے. سو میں نے اسٹارٹ کیا. علاقے میں بہتر انٹرنیٹ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے تنویر کو کافی دقتوں کا بھی سامنا رہا, لیکن انہوں نے کبھی اپنی ہمت نہیں کھوئی, کبھی اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا. سے کم نہیں ہے, بیکاز جن سکول سے میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں ان کے اگر آپ آفٹر 10 ایئرس میرے نکلنے کے بعد بھی ان کا انفراسٹرکچر دیکھو گے تو دیٹ اسٹل وہ کمپٹیٹیو نہیں ہے, وہ لیگنگ ہے. ایریا سے میں آ رہا ہوں, یہاں پہ انٹرنیٹ کا بالکل فقدان ہے. سرٹنلی بہت چیلنجنگ تھا میرے لیے, بٹ میں نے یہ جو اوبسٹیکل تھا میرے لیے تھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا. تو میں نے اوپٹ کیا کہ میں آؤٹ سائڈ اسٹیٹ رہوں گا 1-2 سال, جہاں سے ایک تو ایکسپوجر آپ کو اچھا ملتا ہے, دوسرا یو گیٹ ٹو لرن فرام دا بیسٹ ان دا کنٹری. تنویر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ پڑھائی کے ذریعے کوئی بھی امتحان پاس کر سکتے ہیں, تاہم سخت محنت اور لگن کی بے حد ضرورت ہے. کے لیے تو یہی میسیج ہے کہ although there are hurdles, there are obstacles, but certainly آپ کو ان obstacles کو کنورٹ کرنا ہے into opportunity. جیسے میرے ساتھ کووڈ کی وجہ سے ہر کسی کے پاس یہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی تھی, تو میرے لیے بھی تھی, بٹ میں نے اس کو کنورٹ کیا انٹو این اپرچونیٹی بیکاز میں انڈورس رہا بائی فورس, تو میں نے اس کو یوٹیلائز کیا ان سم پروڈکٹیو وے. تو ہر کسی کے پاس اپرچونیٹی ہے. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ٹیچرس کا رول رہتا ہے آن لائن, وہ تو ایک ہے ہی ہے, بٹ سرٹنلی ایٹ دا اینڈ اٹ میٹرز کہ آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ تنویر کی اس کامیابی سے ان کے اطراف کے سبھی لوگ بے حد خوش ہیں. تنویر نے اپنے والدین, اپنے دوستوں, اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کا ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کے لوگوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. امید کی جاتی ہے کہ مزید نوجوان جو ہیں وادی کشمیر کے تنویر احمد خان کی راہ پہ گامزن ہوں گے, اور وہ بھی تعلیم کے ذریعے نہ صرف ملک و قوم بلکہ اپنے کنبوں کا نام بھی روشن کریں گے. ظہور رضوی, نیوز 18 نیٹ ورک, کنڈ, کلگام. خواتین کو بااختیار بنانا, جنسی مساوات اور حقوق نسواں, ان موضوعات پر اخبارات, ٹی وی, مباحثوں اور سوشل میڈیا پر خوب بحثیں ہوتی ہیں, لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ وادی کشمیر میں اب بھی خاص کر خواتین کے معاملے میں جنسی نابرابری دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی زندہ مثال ویمن باسکٹ بال لیگ ہے, جسے اسپورٹس کونسل کا کوئی تعاون حاصل نہیں ہے. نیوز 18 اردو نے اس معاملے پر اسپورٹس کونسل سے بات بھی کی ہے. دیکھیے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی خاص رپورٹ. شدید گرمی کے دنوں میں یہ لڑکیاں باسکٹ بال پوسٹ پر پوائنٹ اسکور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں. یہ جوش و جذبہ باسکٹ بال کے تئیں ان کے پیشن کو ظاہر کرتا ہے. مردوں کے غلبے والا کھیل باسکٹ بال پہلے لڑکیوں میں اتنا مقبول نہیں تھا, لیکن پچھلے چند برسوں کے دوران لڑکیوں نے اس میں خاصی دلچسپی دکھائی ہے. حال ہی میں سری نگر میں باسکٹ بال چیمپئن شپ منعقد کی گئی. باسکٹ بال کی 3 سابق کھلاڑیوں نے اسے آرگنائز کیا. بدقسمتی یہ رہی کہ انہیں
स्पोर्ट्स काउंसिल का ताउन हासिल न रहा। इन लड़कियों ने इस लीग के इनेकाद के लिए कॉरपोरेट हाउस को स्पॉन्सर बनाया। हालांकि इस लीग का कामयाब इनेकाद हुआ, ताहम इन लड़कियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल की लड़कियों के तई जिनसी नाबराबरी पर अपनी तशवीश का भी इजहार किया। ये हमें जो ऑर्गेनाइज़ करने पड़ रहे हैं खुद ये टूर्नामेंट्स, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, उनकी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं आ रहा है इसकी तरफ। और उसकी एक ये भी वजह है कि प्रॉबेबली ये लड़कियों का टूर्नामेंट हो रहा था यहाँ पे, या लड़कियाँ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं उस स्पोर्ट में जो यूजुअली मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है। बट वे आर होपफुल कि आगे जा, क्योंकि हम ऐसे टूर्नामेंट्स करें तो इसको जो है नोटिस में लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी पड़ती है, और हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, उनको स्पॉन्सर्स को खींच के लाना पड़ता है कि मतलब प्लीज़ आप स्पॉन्सर कर दो, प्लीज़ आप स्पॉन्सर कर दो। तो ये एक थोड़ा सा हर्डल आता है, स्पेशली विमेन बास्केटबॉल में। अपील रहेगी कि मतलब अगर स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, जो स्पोर्ट्स हमारा है, गवर्नमेंट जो है, अगर वो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस एटलीस्ट 50-80% ही फंड करे तो वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। गर्ल्स के लिए तो जनरली वो पता ही है कि स्पोर्ट्स, स्पेशली ऐसे स्पोर्ट्स जो बास्केटबॉल इज़ नॉट दैट फेमस, वैसे भी पॉपुलर नहीं है उतना स्पोर्ट, तो गर्ल्स के लिए स्पेशली फिर कम ही हो जाता है। तो ये मोस्टली लड़कियां ही कर रही है। और स्पोर्ट्स काउंसिल वैसे तो टूर्नामेंट्स 2 करती है, बट प्रीवियस साल में खास टूर्नामेंट्स नहीं हुए हैं। काउंसिल चाहे दे कैन डू अ लॉट, गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा सकती है। इफ़ दे ट्राई देयर लेवल, डेफिनेटली काफ़ी कुछ किया जा सकता है, बट उतना ये नहीं दिया जा रहा है काउंसिल की तरफ से। बट वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह विद द कोविड सिचुएशन इम्प्रूविंग दे विल डेफिनेटली पुट इन देयर एफर्ट्स। कश्मीरी लड़कियों ने मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा खूब मनवाया है, हमेशा मनवाया है। लेकिन जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो लड़कियों पर आज भी लड़कों को ही फौकियत दी जाती है। नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियन इंशा बशीर इस बात की जीती जागती मिसाल हैं कि अगर लड़कियों को मुनासिब और यकसा मौक़े फराहम किए जाएं तो ये क्या कुछ नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों के अहिया के लिए सरगर्म रोल अदा कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब उनसे इस मामले को उठाया तो उन्होंने जिनसी नाबराबरी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लड़के और लड़कियों के लिए यूटी सतह की बास्केटबॉल लीग मुनक़िद की जा रही है। वी है बास्केटबॉल्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप्स होने वाले हैं, हमारे यूटी लेवल चैंपियनशिप्स होने वाले हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट की बास्केटबॉल टीम हमारी खड़ी हो जाए, ठीक है। और दूसरा हमने जो रिसेंटली करवाया मेंस बास्केटबॉल और विमेन्स बास्केटबॉल, जो ये बच्चे भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, हमने गिंदुन स्टेडियम में इनको वहाँ पे हेल्प करवाई, उनको लाइट मैचेस करवाए, बिकॉज गिंदुन हम बना रहे हैं श्रीनगर का बास्केटबॉल हब, और एमए स्टेडियम यहाँ बना रहे हैं जम्मू में बास्केटबॉल का हब फॉर इवनिंग एक्टिविटीज। तो आगे भी प्लान्स हैं कि कुछ खास तौर पर? वी हैव ग्रेट प्लान्स फॉर बास्केटबॉल्स के लिए, क्योंकि हम वहाँ पे लीग मैचेस करवा रहे हैं, यूटी लेवल चैंपियनशिप्स करवा रहे हैं। कश्मीर की तारीख से ख़वातीन की खुद मुख्तारी का पता चलता है। एक दौर में दिदा और कोटा रानी मर्दों के गलबे वाले मुल्क की हुक्मरान रही, तो वहीं शायरा हब्बा खातून और लल्लेश्वरी ललदेद अदबी दुनिया पर छाई रही। अब यहाँ सवाल ये है कि जब माजी में कोई जिनसी तफरीक नहीं थी तो फिर अब क्यों है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें ढूंढ जागिर शमरियाल कुपवाड़ा से आई हैं। ये इलाका कुपवाड़ा टाउन से चंद ही किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी के इन रेलों से लोगों को बचाने के लिए यहाँ ऑपरेशन अंजाम दिया गया। लोग यहाँ दूसरों को बचाने की कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आए। यहाँ बारिशों का सिलसिला जारी है, नुकसानात होने का खदशा लगा हुआ है। दरअसल ऐसी सूरत हाल इंतजामिया की तरफ से फ्लड कंट्रोल के बंदोबस्त पर भी सवालिया निशान खड़ा करती हैं। बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी का सौरा गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव के लिए सड़क नहीं है, तिब्बी व तालीमी सहूलियात दस्तयाब नहीं है, पानी की किल्लत का भी सामना है। लोगों ने सहूलियात की फराहमी की अपील की है। पेश सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट।
सोहरा गांव उड़ी टाउन से 25 किलोमीटर दूर वाक़ है। लोगों को इस गांव में जाने के लिए 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर तय करना पड़ता है। यहाँ पर सड़क नहीं है। हालांकि साल 2017 में इस रोड को PMGSY प्रोग्राम में शामिल किया गया था, ताहम अब तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। सड़क न होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। राशन का मरकज भी काफी दूर है और राशन लाने के लिए दुश्वारी होती है और खासकर बर्फबारी के दिनों में परेशानी मजीद बढ़ जाती है। तालीमी निजाम की बात करें तो छोटी सी इमारत के सिर्फ 2 कमरों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंटरनेट के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव में मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी मयसर नहीं है। यहाँ पानी की किल्लत का भी सामना है और मकामी लोगों के मुताबिक ठेकेदार ने वाटर सप्लाई स्कीम का काम अधूरा छोड़ दिया है। नाबार्ड स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसमें ये आता था, इसका एक SR बनना था, एक फिल्टर प्लांट बनना था बड़ा 58 लाख रुपए का, और फिर PST भी पीछे थी, वो भी बननी थी, लेकिन आज तक इसका कुछ बना नहीं है। ये आप देख रहे हो, आप यहाँ मौके पे आए हो, इसका देख रहे हो आप, ये ढांचा है, अभी इसमें खाली ड्राफ्ट ही नीचे पड़ा है। मेहरबानी करके आप हमारी इस बात को आगे हक में आला तक पहुँचाएँ। हम यहाँ पे रोड नहीं है जनाब, हमारे स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हमारे गांव में कुछ नहीं जनाब। अगर कोई हमारे गांव में बीमार पड़ता है वो हमें चारपाई पे उठा के ले जाना उड़ी पड़ता है, फिर उड़ी में जाते जाते हमारे 4 घंटे गुजर जाते हैं जनाब। एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ का बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे स्कूल है 8वीं जमात तक, जहाँ जिसके सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जहाँ पे स्कूल का स्टाफ भी वहीं पे है, उसके बाद ऑफिस भी वहीं पे है और बच्चे भी उन्हीं 2 कमरों में तालीम हासिल कर रहे हैं। फौज की जानिब से ट्रांसफार्मर फराहम करने से इलाके में बिजली की सहूलत तो दस्तयाब है, लेकिन कभी उसमें खराबी हुई तो मसला पैदा हो जाता है। गांव के लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उड़ी से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। भद्रवाह में एक नौजवान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही खाला को हिरासा किया। उसने अपने जाली फेसबुक अकाउंट पर 27 जुलाई को अपनी खाला का फ़ोन नंबर मुश्तहर करके लिख दिया था कि ये कॉल गर्ल का नंबर है। छोटे से ख़ानदानी झगड़े ने सोशल मीडिया पर इस कारस्तानी से बदसूरत शक्ल इख्तियार कर ली। इस मुजरिम लड़के की खाला सरकारी महकमे समाजी बहबूद की मुलाजिमा है। इसके 2 बेटे हैं। मुतासरा खातून पहले तो ये समझने से कासिर रही कि अचानक दूसरे लोग उसकी शख्सियत पर फहश तबसरे क्यों कर रहे हैं। खातून ने खुद को 2 दिनों तक एक कमरे में बंद कर लिया था और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। बाद में उसने मुजरिम को सबक सिखाने की ठानी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में खातून को अफराद खाना ने पूरी मदद की। इस पर मुजरिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए खाला से मुआफ़ी मांगी। उसने अपनी वालिदा के साथ कैमरे के सामने खाला के पांव छूकर आवामी तौर पर मुआफ़ी मांगी। पुलिस ने भी कहा कि वो इस मामले में शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। इस लड़के ने, मुझे पता नहीं इनको हमारे साथ क्या खुंदक है, इन्होंने किस वजह पे मेरा फोटो डाल दिया फेसबुक पे, मेरी इज्जत को उछाला है इन्होंने। इस वक्त सारी दुनिया में जहाँ कहीं से फ़ोन आते रहते हैं मुझे। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे पति मजदूरी करते हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ाई भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। औरतों को डर के नहीं रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी औरतों के बारे में कि औरतें अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो वो कदम उठाएं और उनके साथ सपोर्ट होनी चाहिए हर एक इंसान की कि ये ऐसा ना हो। मेरे से गलती हो गई, मैं सभी को तहे दिल से एक जो इनके घर के अफराद हैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी। दोबारा आइंदा मेरे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये लड़ाई ख़त्म की, मेरे पे केस नहीं किया और हम माफ़ी दे दी हमें और सब ठीक हो गया। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद 3 रोज़ा दौरे पर आज जम्मू पहुंचे। जम्मू आमद पर पार्टी वर्करों ने गुलाम नबी आज़ाद का इस्तकबाल किया। आज़ाद ने पेगासस मसले पर मीडिया से बराह रास्त बात करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा कर रही हैं।
آزاد نے بتایا کہ وہ جموں میں اپنے قیام کے دوران مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کی شکایت سنیں گے۔ لمبی چوڑی بات ہے، چل رہی ہے پارلیمنٹ میں، ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کے بحث پر، لیکن میرا دورہ آج یہیں صرف 3 دن صرف جموں میں ہی ہے، اور جو لوگ ملنا چاہیں پورے جموں پراونس سے، پارٹی کے ہوں، دوسری پارٹی کو ہوں، شہری ہوں، جو بھی پرابلمز ہیں وہ سنوں گا۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر دیوندر سنگھ رانا نے سامبا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں لوگوں کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے اور لوگوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے پارٹی ورکروں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں جلد سے جلد الیکشن کرانے کی مانگ کی۔ کہ جو عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا، لوگوں کے بیچ میں جانا پڑے گا۔ کرونا جو ہے اس کی وجہ سے ہم ہر جگہ جائیں گے، جموں کشمیر کے ہر علاقے میں جائیں گے اور لوگوں کی آواز جو ہے وہ بلند کریں گے اور لوگوں کی آواز جو ہے ان کانوں تک پہنچائیں گے جہاں سے ان کے حق کا فیصلہ ہو۔ جڑے بڑے فیصلے بجلی لیول دے جہدے تسیں لوکی تکلیف کافی ہوئی ہے اس گرمی چ، کیونکہ وہ فیصلہ نہ ایکسیئن صاحب نہ ڈپٹی کمشنر کر سکتی، یہ فیصلہ اوپر لیول پر ہے۔ تاں کہ میں آکھیا بھی اسی گورنر صاحب ہی مل گئے تاکہ اس وجے پور دی گل کریے، دا ٹرانسفارمر جڑا ہے ایک بڑا اسٹیشن بناچا ہے تاکہ آنے والے وقت گرمیاں اور سردیاں جنہیں لوگوں تکلیف نہیں ہو سکے۔ پچھلے دنوں کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے بعد لوگوں تک وقت پر امداد نہ پہنچ پانے پر بی ایس پی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بہوجن سماج پارٹی جموں کشمیر کے صدر سومراج مجوترا نے کہا کہ اگر علاقے میں سڑک رابطہ اچھا ہوتا تو امدادی کاموں میں تاخیر نہیں ہوتی۔ ڈیولپمنٹ کے کھوکھلے وعدے ہیں، وہاں لوگوں کو صرف گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی لوگ جو ہے وہ جو بیسک امینٹیز ہمیں چاہیے، جو راحت وہاں لوگوں کو پہنچی جائے وہ نہیں پہنچ رہی ہے، اسی لیے وہاں جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے ہماری سنویدنائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا سن کر کے، بہت ساری جانیں ابھی بھی ملبے میں دبی ہوئی ہیں کیونکہ وہاں کام ہی نہیں ہو رہا۔ وہاں اب لیٹ آورس میں پہنچنے سے وہاں پہنچنے تک ان کو بہت زیادہ ٹائم لگا۔ حالیہ بارش کی وجہ سے ناگندر کھیرو پامپور میں سیلاب نے ایک مرتبہ پھر علاقے کے پل کو شدید نقصان پہنچایا۔ لوگوں کے مطابق یہ پل 3 سال قبل سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، تاہم کسی بھی محکمے نے اسے تعمیر نہیں کیا ہے۔ مقامی آبادی نے چندہ جمع کر کے پل کی مرمت کی تھی۔ حالیہ دنوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے یہ پل دوبارہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پل تعمیر کرنے کی مانگ کی۔ یہ قدل 2019 مز بس یتھ سہلاب پتہ کور ڈرائیور فی اوقافن دت ₹2,000 کرس ₹60,000 ژورن اوقافن جمع، پتہ کر حل شیریت انس ٹپر تو JCP لوگ یپر ہیت امس کریشر ولس یپر تھوڑا ہوتن سائڈ کھوڑ اپری درائے زڑ ورس 1.5 ورس اس بنے ام برو گورنمنٹس یت کرتا کی ات موقع تہ آئی ساری مگر کورک نا کیا۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی ڈیلیوری ہو، کوئی بیمار ہو، کیا کریں گے ہم بالکل پریشان ہیں آپ کی وساطت سے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو یا گورنمنٹ سے اس کے اوپر کم سے کم جلدی سے جلدی اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کی جائے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ ADC ترال شبیر احمد رینا نے لام علاقے کا دورہ کر کے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ADC نے محکمے RDD کو جلد سے جلد پل تعمیر کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انسٹنٹلی وہاں کے جو کچھ یوتھ ہے والنٹیئر ہیں ان کو بتا دیا کہ جو ہم پر آپ کو کہیں پول وغیرہ اویلیبل ہے تو ہم ان کو کچھ ہماری خرچے پہ پیسہ وغیرہ اس کے لیے پرووائڈ کر دیں گے کہ ٹیمپرری ہم اس کو ریسٹور کر دیں گے۔ اینڈ مجھے لگ رہا ہے لام دیدار کو انشاءاللہ آج شام تک ہونی چاہیے، اینڈ اسی طرح جو سوئی ناٹ کا ہے وہ بھی کل شام تک ہونا چاہیے۔ غیر سرکاری و فلاحی تنظیم سید السادات کی جانب سے کشتواڑ سانحہ متاثرین کے لیے امداد روانہ کی گئی۔ اننت ناگ سے امدادی ساز و سامان سے بھری گاڑیوں کو کشتواڑ کے لیے روانہ کیا گیا۔ سید السادات انتظامیہ کے مطابق یہ امداد بادل پھٹنے سے متاثرہ کنبوں میں وہاں کے مقامی NGO ابابیل کے اشتراک سے تقسیم کی جائے گی۔ کوشش کی ہے کہ پلائی جو ہے 75 کے نمبرز اور ٹین ہم نے ٹین شیٹس وہ 120 نمبرز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 9 گھروں کے لیے پورا جو سولر پینل سسٹم ہے، لائٹنگ سسٹم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو لائٹنگ سسٹم ہے سولر پینل سے ہی چلتا ہے، اس کو بھی ہم نے کہ 9 گھرانوں کے لیے مکمل طور پر وہ ایک سیٹ بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اشیائی فردنی جو بھی وہاں پہ ضرورت ہو وہ ہم نے کوشش کی ہے وہاں پر لے جانے کی۔
फ्रूट मंडी सुपोर में ड्रग डी एडिक्शन सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेवा सनत से वाबस्ता लोग और कस्बे के मुअज़्ज़िज़ शहरी मौजूद थे। डीआईजी शिमाली कश्मीर सुजीत मेहमान खुसूसी थे। नौजवानों में खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात और मंशियात के इस्तेमाल के पेश नज़र मुनक़्क़िद किया गया। डीआईजी ने कहा कि शिमाली कश्मीर की पुलिस इस लानत के खिलाफ काम कर रही है। कुमार ने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं और यौम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। एक फ्यूचर दिख रहा है, एक ट्रेड का खुशनुमा बाजार माहौल व्यापार। मैंने इन लोगों से पब्लिक से अपील किया है कि अब ये अमन विकास की ये धारा ये रफ्तार कम नहीं पड़नी चाहिए। आपके ऊपर कोई भी ऐसा अपील आए कि आप हड़ताल करें, आगे आए, बायकाट करें, जैसे कि 5 अगस्त है या फिर 15 अगस्त आने वाला है, इस गलत तरह के किसी भी तरह की अपील में उनके गिरफ्त में उनकी जद में ना आए। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही उनको ये ब्रीफिंग दी गई है, उनको पता है और वो अलर्ट हैं। तो ऐसी हालत में जो भी उनके मंसूबे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे पीस प्रोसेस को डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोक सके, उनको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे और हम लोग अलर्ट हैं, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं। केजीसी ने तरबियत याफ्ता गोल्फर्स के पहले नौजवान बैच को तहनीत पेश करते हुए एक और कामयाबी अपने नाम कर लिया है। इस नौजवान बैच को सेक्रेटरी सैयद सरमद हफीज ने सर्टिफिकेट्स फराहम किए। एमडी गोल्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी और डायरेक्टर SKICC हुमायूं बख्शी जावेद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गोल्फ को आम लोगों का खेल बनाने की जानिब ये एक कामयाब कदम है। एमडी गोल्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को अपनी गोल्फिंग की महारत को बेहतर बनाने का मौका मिलता है और वो कौमी और बैन अल-अक़वामी खेलों के मैदानों में जा सकते हैं। हुमायूं बख्शी जावेद ने नौजवान खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। कुपवाड़ा जिले के कावारी लदरून में आवारा कुत्तों की वजह से कोहराम मचा हुआ है। कुत्तों के हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मासूम बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शामिल हैं, जिन्हें कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल किया गया। आवारा कुत्तों के हमलों में मवेशी भी जख्मी हुए हैं। एक झुंड है, दो तीन झुंड नमूदार हुए हैं, जिन्होंने हमारे गांव के बुजुर्ग, छोटे बच्चे, औरतें या बाकियों का जीना हराम कर दिया है। ना ही कोई मस्जिद पे जा सकता है नमाज अदा करने के लिए, ना ही कोई दुकान पे आ सकता है, ना ही कहीं बाजार में कहीं घूम सकता है, ना ही कोई खेत में जा सकता है। वाइल्ड लाइफ शोपियां रत्नीपुरा में एक तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सरगर्म है। कुछ दिन पहले तेंदुआ इलाके में देखा गया, जिसके बाद से लोगों में खौफ व हरास है। वाइल्ड लाइफ अफसर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दिन रात यहां डेरा डाले हुए हैं। कदापोरा, रत्नीपोरा, बन्नीपोरा, मीमंदर, इसमें हम पूरा देख लेंगे। हमारा जो टीम है वो अभी आपके सामने ही रश कर रहा है। इस बारिश में लेपर्ड सही है या जंगली कैट है या वुल्फ है, क्या है अभी हमें प्रूफ नहीं हो रहा है। बच्चे को एहतियात करना है सुबह शाम, और बाग में एक लोग नहीं जाएंगे, 2 या 3 से कम बाग में नहीं जाएंगे। सिंहपुरा तहसील के बोदीबग में नाला फेरोजपुरा पर RNB की जानिब से तामीर किए जा रहे पुल का काम नामुकम्मल है, जिसको लेकर बोदीबग और दीगर इलाकों की आबादी ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि लंबे अरसे से इस पुल का तामीरी काम रुका हुआ है। तहसीलदार सिंहपुरा सैयद सलाहुद्दीन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कंप्लीट अत ऑब्जेक्शन 10% करान, मगर 20,000 लोग गसान सफर। 4 वरी वोत मतलब प्रारान, RNB डिपार्टमेंटस रिक्वेस्ट करान। तहसीलदार साहब आवाज तुंद शुक्र गुजार, SDM साहब शुक्र गुजार, तिम आए बुदबुग योर। ये लुक अगर न लुक सफर गसान यम क्या करान वाहवेला। पहले ज़मीन वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया, अब उन्होंने एतराज़ करना शुरू किया है, क्योंकि ये बंड में से सड़क जाती है, वो रुकावट कर डालते हैं। सीधा है कि इनकी जो कंपनसेशन डिमांड है उसको पूरा किया जाए। दूसरे विलेज के लोग हैं, उनका ये खदशा है कि उनकी मिल्कियत ज़मीन इसमें जा रही है और कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अब हमने उनसे यकीन दहानी दिलाई कि इसकी पूरी तरह से निशानदी की जाएगी। अगर उनकी मिल्कियत ज़मीन इसमें आती है तो उनको एज़ पर नॉर्म्स जो कंपनसेशन है वो पे किया जाएगा, और अगर मिल्कियत ज़मीन नहीं आती है तो गवर्नमेंट काम में किसी को रुकावट डालने नहीं दी जाए। गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ 18 उर्दू ने कुपवाड़ा के कुनन पुष्पुरा इलाके में सड़कों की खस्ताहाली के मुताल्लिक एक खबर नशर की थी,
डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का संजीदा नोटिस लेते हुए महकमे को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इस इलाके में सड़क की तामीर का काम मुकम्मल करें ताकि आवाम को इस मुश्किलात से निजात हासिल हो सके। पोशपोरा रोड के बारे में न्यूज़ 18 ने जो कवरेज की है और उस रोड की बहुत बुरी हालत है और उन्होंने लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट भी किया। जिस वीडियो को जो है हमने पूरी तरह एनालाइज किया और हमने देखा कि लोगों ने कुछ फैक्ट्स जो हैं खुद भी बोले हैं रिगार्डिंग दिस रोड। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था, इसको CRF में जो है टेकअप किया गया था और इसकी जो अपग्रेडेशन जो हुई है, चूँकि CRF जो है बाद में स्कीम ही बंद हो गई और उसमें फंडिंग बंद हो गई। हमें इमीडिएटली एक्शन RNBW कुपवाड़ा को डायरेक्शन दी है कि जो उसके एनुअल मेंटेनेंस फंड होते हैं उसमें जो है माइनर रिपेयर्स जो जहां जैसे कि उसमें खड्डे पड़े हुए हैं इमीडिएटली वो फिलअप करें और उसकी सरफेस जो है वो इस लेवल तक लाएं ताकि लोगों को कोई रिस्क और कोई प्रॉब्लम ना हो। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। शोपियां की खातून जोड़ी क्रिकेटर सुमैया अख्तर और प्रोफेशनल क्रिकेटर जायसा ने बेटपुरा स्टेडियम में लड़कों के लिए बड़े पैमाने पर क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया। पहली बार ऐसा हुआ जहां खवातीन ने लड़कों के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मुंतज़मीन में से सुमैया अख्तर ने कहा कि पहली बार जनूबी और सेंट्रल कश्मीर से इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा एवं की कुछ 3-4 टीमें हमारी श्रीनगर से है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ये टूर्नामेंट बटपुरा स्टेडियम में हुआ है जिसमें हमने वाइट बॉल और कलर्ड यूनिफॉर्म यूज़ की। हम इनके साथ साथ हैं और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, हम इनको हमेशा साथ साथ रहेंगे। हम ये जो लड़कियाँ हैं आज की मुबारक की हकदार हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इन दी शोपियां में इन्होंने ये स्टेप उठाया, ऑर्गेनाइज किया। बडगाम में फौज ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में बसारत से महरूम लड़कों के लिए क्रिकेट मैच का एहतमाम किया है। यह आर्मी की जानिब से इस किस्म के इवेंट का एहतमाम करने का पहला मौका है। ज़िले के खिलाड़ियों ने आर्मी के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि फ़ौज मुस्तक़बिल में भी ऐसी तक़रीबात का एहतमाम करे। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बडगाम शब्बीर अहमद मेहमान खुसूसी थे। मेराजुद्दीन मेहमान एजाज़ी थे। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। और ये तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी और जो हमारे नया बैंड ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसमें। तो आज ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हो रहा है, हमें बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे कश्मीर में इससे पहले हो नहीं रहा था, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये तो हमारी शुरुआत है अभी, तो आगे आगे हमें मिसाल बहुत ही मेहनत करना है क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पर हमारे रेजिमेंट के में जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं है अभी तक। हमने एक समझे एक छोटी मोटी कोशिश हमने शुरू की यहाँ से। हम 20 आदमी इस वक्त है, ब्लाइंड है, हम एक विजुअली इम्पेयर्ड जो 20 आदमी के साथ इंटरेक्शन हो रही है। हम आपस में मिल सकते हैं, हम आपस में आगे जा सकते हैं, एक इकट्ठा होकर हम आगे जा सकते हैं। ज़िला उधमपुर में तवी के किनारे तवी दर्शन पूजा का एहतमाम किया गया। डूडो में तवी के उस किनारे को सूर्य पत्री के नाम से जाना जाता है। ये मेला फ़र्क़ वाराना हम आहंगी और भाईचारे की अलामत बन चुका है। तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ शरीक होते हैं। पीस तंजीम के ताउन से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़म जम्मू ने इस सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। तवी पर आरती और दीगर रसूम अंजाम दी गई। मुक़द्दस श्लोकों की आवाज़ें, मशहूर कुन खुशबू ने मेले की अज़मत बढ़ा दी। कल्चरल प्रोग्राम और खुद डांस का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर टूरिज़म जम्मू CEO पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ठाकुर शेर सिंह भी मौजूद थे। वज़ीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भेलिसा में सयाहत के इम्कानात की तलाश पर बनने वाली दस्तावेज़ फिल्म का इफ्तिताह किया। भेलिसा की एजुकेशनल इन्वायरमेंट सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी की जानिब से एक ऑनलाइन तकरीब का एहतमाम किया गया। सिंह ने कहा कि भेलिसा में छुपा हुआ कुदरती ख़जाना है, इसको दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकज़ इस मामले को UT इंतज़ामिया के साथ उठाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू ने कई बार भेलिसा की छुपी हुई खूबसूरती को नाजरीन के सामने पेश किया है।